मैट्रिक्स स्पेस में एक छोटा सा थ्योरम करने लगे हैं। इस थ्योरम के अंदर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। उन दो स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक मैट्रिक्स स्पेस है, उसका सबसेट है और वो ओपन है। और दूसरी स्टेटमेंट है इट इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। इट का मतलब यहाँ पे ओपन सबसेट है। जब भी किसी थ्योरम में दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है तो पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी प्रूफ करते हैं और दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के पहली प्रूफ करते हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि मैट्रिक्स स्पेस का एक ओपन सबसेट है और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वो ओपन सबसेट जो है वो ओपन स्फीयर्स का यूनियन है। अगर हम मान लें कि सबसेट ओपन है तो हमें प्रूफ करना होगा कि वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स का। और अगर हम मान लें कि एक सबसेट ओपन स्फीयर्स का यूनियन है तो हमें प्रूफ करना होगा कि वो सबसेट ओपन है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं और एक उसका सबसेट ले लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी ले ली और एक उसका सबसेट यू ले लिया। अब पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि ये जो यू हमने लिया है ये ओपन है। हमने यू को ओपन सेट मान लिया। हमें प्रूव ये करना है कि ये यू जो है ये ओपन स्फीयर्स का यूनियन है। इससे पहले कि हम ये प्रूफ करें हम पहले इसके ओपन होने का इस्तेमाल करते हैं। ओपन होने का मतलब क्या है? हमें मालूम है कि अगर एक सेट ओपन है तो उसके हर पॉइंट के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर r मिल जाता है। ओपन बाल एस आर एक्स जो है वो u का सबसेट हो। इस बात का यूज़ करते हैं। अगर u ओपन है तो इसके हर पॉइंट x के लिए हमें मिलेगा एक पॉजिटिव रियल नंबर r के एस आर एक्स यू का सबसेट होगा। ये r हमें मिलेगा u के हर पॉइंट के लिए। बारी बारी हम पॉइंट बदलते जाएंगे तो r भी चेंज होता जाएगा। इसलिए इस वक्त मैंने जो x लिया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो r मिल रहा है उसका नाम हम rx रख लेते हैं। कोई सा भी पॉइंट x लें u का, एक पॉजिटिव रियल नंबर rx मिलेगा कि एस आर एक्स विद सेंटर x सबसेट है u का। ये हमने ओपन सेट की मदद से लिख लिया है। u चूँकि ओपन सेट है इसलिए ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। हमने साबित क्या करना है कि u जो है वो ओपन स्फीयर्स का यूनियन है। हमने इस u को ओपन स्फीयर्स का यूनियन बनाना है। ये ओपन स्फीयर एक इस वक्त है जो इस u का सबसेट है। इस तरह के कितने ओपन स्फीयर्स बन सकते हैं? u के हर एलिमेंट के लिए इस तरह का एक ओपन स्फीयर बन सकता है। और अब मैं साबित ये करूँगा कि u के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जब आप डिफरेंट ओपन स्फीयर्स बनाते जाएंगे तो बेसिकली इन्हीं सारे ओपन स्फीयर्स का यूनियन लेने पे u बन जाएगा। u कैसे बन जाएगा? हर x के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ओपन स्फीयर मिल रहा है उन सारे ओपन स्फीयर्स का जब यूनियन लेंगे तो u बन जाएगा। अब इस बात को कैसे साबित किया जाए उसके लिए नोट करें सबसे पहले, क्या x इस ओपन स्फीयर में होगा? बिल्कुल, हमें मालूम है कि सेंटर जो है वो हमेशा ओपन स्फीयर में मौजूद होता है। हम कह सकते हैं कि x इस ओपन स्फीयर का एलिमेंट है और ये ओपन स्फीयर इस u का सबसेट है। x इस सेट का एलिमेंट है। अगर मैं x का सेट बना लूं
तो इस सेट और अब इस ओपन स्फीयर SRX में क्या रिलेशन है कोई? x जो है वो एलिमेंट था इस ओपन स्फीयर का। इस x से मैंने बना लिया सेट। इस सेट में और इस ओपन स्फीयर में क्या कोई रिलेशन है? फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है मेरे पास 1 2 3, 1 एलिमेंट है सेट A का, बिल्कुल है। अगर मैं 1 को एज ए सेट बना लूँ तो अब इस सेट में और सेट A में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, ये सेट इस सेट A का सबसेट है। इसी तरह से यहाँ पे ये सेट सिंगलटन सेट X एलिमेंट वाला इस SRX का सबसेट है। हमने U का एक एलिमेंट X लिया था, हमने उस एलिमेंट से सेट बनाया, वो सेट ओपन स्फीयर का सबसेट है और ओपन स्फीयर U का सबसेट है। ये काम हम U के बारी बारी सारे एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी X बन रहे हैं उन सारे X का यूनियन ले लेते हैं X बिलोंग्स टू U के लिए। जहाँ जितने स्फीयर्स आएंगे उन सब का भी यूनियन ले लेते हैं। और ये U है, U का जितनी दफ़ा भी यूनियन लेंगे दोबारा U ही आ जाएगा। हमने क्या किया, इस तरह की जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बन रही हैं U के हर एलिमेंट के लिए बन रही हैं, उन सब का हमने यूनियन ले लिया। ये U के सारे एलिमेंट्स का यूनियन है, यानी ये U बन गया। तो ये U बन गया। यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स U का सबसेट है। ये यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स U का सुपरसेट भी है। तो अगर A B का सबसेट भी हो और B A का सबसेट भी हो तो दोनों इक्वल होते हैं। हम कह सकते हैं U इक्वल है, हम कह सकते हैं U इक्वल है इन ओपन स्फीयर्स का यूनियन। हमने प्रूव कर दिया है कि U ओपन स्फीयर्स का यूनियन है। हमने मान लिया था कि U ओपन सेट है, हमने प्रूव कर दिया कि U यूनियन है ओपन स्फीयर्स का। तो थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट ट्रू प्रूव कर ली। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमने सबसेट लिया है U वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स का। हमने मान लिया है कि U यूनियन है ओपन स्फीयर्स का। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ओपन स्फीयर्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। हम कह सकते हैं U यूनियन है ओपन सेट्स का। हमने ट्रू मान लिया कि U यूनियन है ओपन स्फीयर का। हमें मालूम है ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, तो यही स्टेटमेंट बन गई U यूनियन है ओपन सेट्स का। ओपन सेट्स का यूनियन लेने से U बन रहा है और हमने प्रूव किया था कि ओपन सेट्स का यूनियन लें तो वो एक ओपन सेट होता है। इसका मतलब है U इज एन ओपन सेट। यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के बारे में हमें मालूम है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन होता है। तो इसका मतलब है कि जो U ओपन सेट्स का यूनियन बना है ये U एक ओपन सेट है। तो हमने कन्वर्सली भी प्रूव कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि U यूनियन है ओपन स्फीयर्स का और हमने साबित कर दिया कि U एक ओपन सेट है।